तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणाल कीर्तना। नहीं, इसको नहीं पिक करना। पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थ ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। के हरे कृष्णा, वेलकम। आज हम रीड कर रहे हैं हरे कृष्णा। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 और टेक्स्ट नंबर 28। तो कल हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एते चां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। तो कल हमने पढ़ा था कि जो ये वाला श्लोक है वो परिभाषा सूत्र है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्स है श्रीमद् भागवतम का। और मैंने मतलब बताया था परिभाषा सूत्र यानी कि एम्परर वर्स, कि सारे भागवतम के जो श्लोक हैं 18,000 टोटल श्लोक हैं, तो उन सबको इसी वर्स से एग्री करना है, इसी वर्स के अकॉर्डिंग उन सब की व्याख्या होगी, क्योंकि ये क्या है, एम्परर वर्स है और यही मेन थीम है श्रीमद् भागवतम की। तो इसमें बोल रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चामसा कला पुंसा, कि जो भी अवतार भगवान के अभी तक हमने पढ़े हैं और जिनको अभी नहीं पढ़ा है, एते यानी वो सब जो पढ़े हैं और च यानी जिनको भी नहीं पढ़ा है, वो कला है या फिर अंशा है किसके, पुरुष अवतार के, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे 3 पुरुष अवतार। लेकिन उसमें से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो भगवान कृष्ण हैं वो स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान कृष्ण का भी नाम उन अवतारों में मेंशन हुआ था। और अवतार उनको कहा जाता है जो आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, उनको अवतार कहा जाता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण का नाम भी वहाँ मेंशन है, लेकिन सूत गोस्वामी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि निश्चित ही जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। तो हमने कल फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, एक बार ये ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ के फिर हम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ द अबव मेंशन इनकारनेशंस आर आइदर प्लेनरी पोर्शंस और द पोर्शंस ऑफ द प्लेनरी पोर्शंस ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा पूजा। But Lord Shri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the theist.
उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वह सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो कल हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ तो रीड कर लिया था, जिसमें प्रभुपाद ने बोला था कि जो भगवान कृष्ण हैं अन्य अवतारों से वो डिफरेंट है, और उनकी गणना जो है अवतारों में होती है, क्योंकि अवतार का मतलब होता है नीचे उतरने वाला। और फिर हमने पढ़ा था कि कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं, कभी कभी नहीं, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं भगवान कृष्ण हैं वो आते हैं, और बाकी युगों में भगवान के अंश या फिर उनके अंश के अंश, यानी कि भगवान के विस्तार या फिर उनके विस्तार के विस्तार जो है अंश या कला आते हैं। और जो भगवान के अवतार हैं वो किसी जो विशिष्ट कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए आते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं, और जो कृष्ण हैं उनके अंदर पूर्ण रूप से ये 6 के 6 ऐश्वर्य हैं भगवान कृष्ण के अंदर। और बाकी अवतार जो है वो अपनी शक्ति जितनी चाहिए होती है उतनी ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये सेकंड पैराग्राफ ये लास्ट लाइन से लिंक है, तो इसलिए मैं एक बार इसको दोबारा पढ़ती हूँ। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनमो चलाए जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। तो कल हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, उदाहरणार्थ भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके एक सेकेंड हेलो, मैं एक तो मेरी क्लास चल रही है, सॉरी। तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि उसकी मोहे टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता तो यहाँ पे अब बता रहे हैं कि जो भगवान के अवतारों का, जैसे परशुराम जी है, उन्होंने उनका अवतार किस लिए हुआ था कि क्षत्रियों का संहार करने के लिए हुआ था, क्योंकि क्षत्रिय जो है अपनी ड्यूटी से वो डेविएट हो गए थे। हरे कृष्णा खुशी। और हम 28 वर्स पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, और हिरण्यकशिपु वो बता रहे हैं कि जो हिरण्यकशिपु है वो इतना पावरफुल था कि माता जी, हाँ जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। दिव्या शायद ज्वाइन करना चाह रही है, उसने मुझे मैसेज किया कि कोई अलाउ नहीं कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया किसी का, क्योंकि मेरे पास Nobody is letting me in a meeting. My email is divya.gmail.com. नहीं, उसको बोलो कि उसको केवल इस लिंक पे क्लिक करना है जो मैंने गूगल हाँ, मीट इस का लिंक पे लिंक मैंने है, बोला है। क्योंकि मैं ना निकल के उसको फोन करके फिर से बोलती हूँ। ठीक है माता जी? ठीक है, श्योर। ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक हिंदी में कंप्लीट लाइन नहीं लिखी,
यहाँ पे लिखा है हिरण्यकशिपु वॉज सो पावरफुल दैट इवन द डेमिगॉड्स इन अनदर प्लैनेट्स वुड ट्रेम्बल सिंपली बाय अनफेवरेबल रेजिंग ऑफ हिज आईब्रो। कि जो देवी देवता थे वो भी उससे बस वो अगर आईब्रोज भी ऊपर उठाता था तो देवी देवता काम जाते थे, इतने डरते थे। तो अगर हम बात करें, हम देखें यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु कितना पावरफुल था। तो अगर हम देखें को हम अपनी अगर आईब्रोज उठा रहे हैं, इवन अपने बच्चों के सामने भी उठाए, तो आई थिंक आजकल बच्चे भी नहीं डरते, लेकिन उससे देवी देवता भी डरते थे। तो हरे कृष्णा दिव्या, वेलकम। हम आज श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, कैंटो 1 चैप्टर 3 और वर्स नंबर 28। तो ये जो वर्स है मैं अभी बता चुकी हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्स है। ये परिभाषा सूत्र है श्रीमद् भागवतम का, यानी कि मेन एम्परर वर्स है। और इसमें बोला गया है कि जो कृष्ण हैं वो स्वयं भगवान है, और बाकी सारे जो है वो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। बेसिकली जो कृष्ण के अवतार है वो महाविष्णु से 3 विष्णु आते हैं। फिर भौतिक संसार में जितने भी अवतार आ रहे हैं वो उन्हीं से ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अगर कुछ भी किसी को हो डाउट तो मेरे से पूछ सकता है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हम हिरण्यकशिपु की बात कर रहे थे कि हिरण्यकशिपु कितना पावरफुल था कि उससे देवी देवता भी डरते थे। तो नरसिंह देव ने उसको हम सब जानते हैं, नरसिंह देव की जो कथा, नरसिंह देव ने उसको आके कैसे मारा और उसने कैसे वरदान मांगा था भगवान से, कि ब्रह्मा जी से, कि वो ना बाहर मर सके, ना अंदर, ना ऊपर, ना नीचे, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना किसी मनुष्य से, ना किसी जानवर से। तो स्टिल भगवान ने उसको अपने लैब पे बिठाया, और ना दिन में ना रात में, तो संध्या के टाइम में भगवान ने मारा, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने ही नाखूनों से। तो हम सब वो जानते हैं नरसिंह भगवान की कथा। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्यों से भी बढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। हम इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु को भी खंड खंड कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भौतिक संसार में कि कोई कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसकी शक्ति भगवान के नाखूनों की शक्ति के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। भगवान के शक्तावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वरा तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न करी। तो ये जामदग्नि ये परशुराम जी हैं। और अगर हम इमेजिन करें कि हमने जब ये पढ़ा था परशुराम अवतार के बारे में भी पढ़ा था कि ये शक्तावेश अवतार है, और शक्तावेश अवतार पहले भी मैंने बताया था कि वो होता है जीव तत्व ही होते हैं, लेकिन भगवान उनको स्पेशल शक्ति का आवेश करते हैं उनके अंदर किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो ये परशुराम जी हैं, और उन्होंने जो राजा थे उनके राज्य में जाके उनको मारा। तो अगर हम सोचें, अगर हम वैसे नॉर्मली इमेजिन करें कि कोई अगर हमें एक भी गुंडा अगर कोई दिखे तो हम उससे भी कई बार डर जाते हैं, और वो हथियार लेके खड़ा हो तो कितना डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो राजा के राज्य में घुस के उन्होंने मारा था। फिर जरासंध की भी अगर हम बात करें
कि वो जब भगवान से 17 बार लड़ने आया था और 23 अक्षौनी सेना वो लेके आता था, और एक अक्षौनी में बहुत सारे पता नहीं कितने हज़ारों हाथी होते हैं, और कितने हज़ारों फुट सोल्जर्स, हज़ारों लाखों फुट सोल्जर्स, और घोड़े पे वो होते हैं वॉरियर्स, और वो काफ़ी सारे ऐसे मिला के एक अक्षौनी होती है। तो वो 23 अक्षौनी लेके बार बार जरासंध आता था, और भगवान कृष्ण और बलराम जी उसको एक एक करके सबको धीरे धीरे ख़त्म कर देते थे और वो भाग जाता था। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई कितना भी पावरफुल है इस भौतिक संसार में, लेकिन भगवान की शक्ति के आगे वो कुछ भी नहीं है। और फिर भगवान के शक्तावेश अवतार है नारद जी, और पूर्णांश अवतार है वरा तथा। तो पूर्णांश मैंने बताया कि भगवान के जो विस्तार हैं, जो वही उनके जो विष्णु तत्व ही हैं वो, तो वो हमने इनके बारे में भी पढ़ा था। वरा, कूर्मा, मत्स्य अवतार हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये सारे विष्णु तत्व है, तो ये क्या है, भगवान के पूर्ण अंश है। और शक्तावेश अवतार जीव तत्व होते हैं जिनको स्पेशल पावर दी गई है भगवान के द्वारा, तो वो शक्तावेश अवतार, जैसे नारद मुनि हो गए, 4 कुमार हो गए। और फिर यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न करी। तो हम बुद्ध अवतार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और तो उन्होंने कैसे, अब उन्होंने तो आके वेदों को रिजेक्ट किया था, वेदों को बोला कि साइड पे रखो। तो बेसिकली बिकॉज़ उस टाइम की जो नीड ही ऐसी थी कि लोग वेदों का मिसयूज़ कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप, अगर आप में इतनी बुद्धि नहीं है, आप समझ नहीं सकते, तो एटलीस्ट आप साइड पे रखो। तो इमरजेंसी सिचुएशन की तरह था, आप अभी फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी शास्त्रों को साइड पे रखो और आप अहिंसा का पालन करो। तो उस वे में, क्योंकि जितना हम ये गलत कर्मों में हमारी जितनी प्रवृत्ति होती है, अहिंसा, गलत कर्म, उतना ही हमारे अंदर जो हमारी चेतना है वो उतनी हमारी कॉन्शियसनेस डिग्रेड हो जाती है, हम भगवान को समझ नहीं पाते। तो उन्होंने कहा एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आप फॉलो करो, आप एटलीस्ट किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। तो उनकी फ़िलॉसफी थी नॉन वायलेंस, आप किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, ना किसी को आप मारो। तो एटलीस्ट आप जब ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप भी ये तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठोगे, और धीरे धीरे फिर चेतना थोड़ी पुण्य कर्म के लेवल पे एटलीस्ट पहुंचोगे। तो उस वे में उन्होंने उनको ही मान रहे थे, तो उस वे में उन्होंने श्रद्धा उत्पन्न करी। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। तो ऐसे ही हम सबके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो भगवान के जो डिफरेंट अवतार हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए आते हैं। और जैसे मोहिनी मूर्ति भी हमने पढ़ा था, वामन देव के बारे में भी पढ़ा, और बलराम जी के बारे में भी पढ़ा, धन्वंतरी अवतार के बारे में भी पढ़ा। तो डिफरेंट अपने पर्पस के लिए आते हैं। जितने भी विष्णु तत्व है वो सब भगवान की तरह पावरफुल है, लेकिन अपनी वो लिमिटेड शक्ति जितनी चाहिए होती है वो उतनी ही प्रदर्शित करते हैं। ये हमने अभी फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया। तो हम ये सारे जितने भी मेंशन हैं इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वह अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। तो जो ऊपर हमने पढ़ा था कि भगवान कौन है, जो जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य है। तो भगवान के अंदर ये 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में है, और जो भगवान के अन्य अवतार हैं उनमें भी ये 6 ऐश्वर्य है, लेकिन वो उसका कुछ अंश ही प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं तो वो अपने पूरे ऐश्वर्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य और
पूर्ण वो वेल्थ, हर चीज़ वो पूर्ण रूप में प्रस्तुत करते हैं। अभी आगे नीचे के पैराग्राफ्स में ये क्लियर होगा, इसको और वो क्लियर करेंगे कि भगवान के डिफरेंट कैसे वो प्रदर्शित कर रहे हैं अलग अलग अवतार। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वह अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की शक्ति को प्रकट करने वाली है, यद्यपि वह ऊपर से प्रणय काम जैसे लगती है। गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो भगवान है वो क्या है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान समस्त अवतारों के उद्गम है। ऊपर भी इस वर्ष में भी यही आया है कि एते चा अंसा कला पुंसा। हरे कृष्ण माता जी। तो ऊपर भी आया एते चा अंसा कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ओके। तो और ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। कि जो भगवान कृष्ण हैं वो सब कारणों के कारण हैं। ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। और फिर यहाँ पे क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं वो जब आते हैं इस संसार में, हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि एक तो धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं और परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम। तो उनको ये जगत के दुष्कृतियों को मारने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। वो बाकी विष्णु अवतार या विष्णु अवतारों को भी उसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है। वो तो भगवान ऐसे ही किसी पावरफुल किसी को शक्ति दे तो वो वैसे ही ये दुष्कृतियों का वैसे ही वो नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे। तो भगवान जो हैं मेनली वो चैतन्य चरितमृत में भी आता है कि मेनली वो एक्चुअली भक्ति देने के लिए, राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करने के लिए आते हैं। जो भगवान जो हमने चैतन्य चरितमृत में भी पढ़ा था कि 3 रीज़न्स हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। तो 3 एक्सटर्नल रीज़न्स हैं क्यों कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और 3 कॉन्फिडेंशियल रीज़न्स हैं क्यों चैतन्य महाप्रभु भगवान क्यों कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और वो आज से 500 साल पहले कलयुग में ही आए। तो इसलिए वो बोलते हैं, चैतन्य चरितमृत में बताते हैं कि वो भक्ति देने के लिए। और क्योंकि जगत में जो लोग हैं वो जनरली वैदिक ही भक्ति, जो हमने जैव धर्म में भी पढ़ा था कि वैदिक भक्ति होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। लेकिन राग मार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति, यानी कि जो सोल जो स्पॉन्टेनियस नेचुरल अट्रैक्शन है भगवान कृष्ण के लिए, हम सबके अंदर वो है एक्चुअली। लेकिन अभी वो क्या है, कवर्ड है। जैसे एक माँ है, उसके अंदर अपने बच्चों के लिए वो एक नेचुरल अट्रैक्शन होती है और उसको एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं अपने बच्चों को प्रेम करने के लिए। तो ऐसे ही हम जो जीवात्माएं हैं वो हमारे अंदर नेचुरल है क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। तो लेकिन वो भी क्या है, कवर्ड है। तो ये राग मार्ग की भक्ति देने के लिए, स्पेशली शुद्ध प्रेमा भक्ति देने के लिए ये स्वयं भगवान आते हैं। तो मेन रीज़न वो है। और फिर भक्तों का भी उद्धार, यानी कि जब भक्त जो उनके शुद्ध भक्त हैं वो सेपरेशन फील करते हैं भगवान से, उनके साथ
वो डिफरेंट डिफरेंट रस में, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप में आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो इसलिए भी भगवान आते हैं अपने, स्पेशली अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो ये मेन रीज़न है भगवान के आने का। फिर यहाँ पे गोपियों की बात हो रही है कि गोपियों के साथ उन्होंने जो लीलाएं करी हैं, और ये उसमें अपनी अंतरंगा शक्ति को प्रदर्शन किया है। तो जो ये गोपियों के साथ लीलाएं हैं वो एक्चुअली में ये जो इस भौतिक संसार में जो ये एक मैन और वुमेन के बीच में जो अट्रैक्शन या काम वासना है वो नहीं है। और यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ये क्या है, दिव्य हैं, और इसको समझने के लिए भागवतम के अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर करवा रहा है भागवतम हमें। क्योंकि क्या है कि जब भगवान आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं करते हैं गोपियों के साथ, तो वो 10th कैंटो में मेंशन है। तो जो पहले के 9 कैंटोज हैं वो क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस को इक्विप कर रहे हैं, वो तत्व से हमें समझा रहे हैं कि भगवान कौन है, क्या है, ये जो गोपियां हैं ये क्या है, भगवान के भक्त, उनके बारे में ये हमें सब बता रही है श्रीमद् भागवतम। तो जब हम उस चीज़ को समझते हैं तब हमारी राइट कॉन्शियसनेस, राइट एटीट्यूड होता है ये इस ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत हाई लेवल का है। तो इसलिए जनरली जब भगवान को तत्व से नहीं समझते, तो इसका मतलब वो भगवान की लीलाओं को भी नहीं समझ पाते हैं, और वो भगवान की लीलाओं को नहीं समझते तो उनको मिस अप्लाई करते हैं, और फिर वो फिर जब भगवान की लीलाएं उनको समझ नहीं आएंगी तो फिर वो, क्योंकि भगवान का तत्व नहीं समझा, तो फिर वो लीलाएं समझने भी उनको बड़ी कठिनाई होती है। तो इसलिए उनको लगता है कि कृष्ण ने तो 16,000 उनकी रानियां थी, तो हम 16 भी नहीं रख सकते। तो फिर वो ऐसी ऐसी इलॉजिकल और वो अनाप शनाप चीज़ें वो सोचते हैं, और फिर वो ऐसे बकते हैं। बट एक्चुअली में जो ये भगवान की लीलाएं समझने के लिए सबसे पहले भगवान के तत्व को समझना पड़ता है, और फिर भगवान भी आके जो लीलाएं कर रहे हैं, तो वो लीलाएं क्या है, वो एक तरह से ट्रेलर है। जैसे हम यहाँ पे भौतिक संसार में भी, जैसे हम कोई मूवी आती है तो मूवी से पहले क्या होता है, ट्रेलर आता है। तो ट्रेलर देख के ना बड़ी अंदर उत्सुकता पैदा हो जाती है कि वाह ये ट्रेलर बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब वो मूवी कितनी अच्छी होगी। तो जब भगवान आते हैं, अपनी मधुर लीलाएं करते हैं, तो फिर वो क्या एक ट्रेलर की तरह है। तो रियल मूवी जो है वो भगवान के धाम में है। तो इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं ताकि हम आकर्षित हों, और हम आकर्षित होंगे तो उससे क्या है कि हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, हमारी लालसाएं भी वैसी होंगी। जब हम भगवान की व्रज की लीला देखते हैं, या फिर हम कोई भी अगर लीला देख रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं ब्रज में, वो कैसे ग्वाल बालों के साथ कैसे भगवान अलग अलग लीला करते थे, और कैसे उनके साथ प्रेम और वो व्यवहार, तो हमें उससे लगने लगता है कि अरे भगवान कितने अच्छे हैं, और वो कितने महान हैं। और फिर वो लीलाएं सुन के कई बार हमारा भी मन करता है कि हम भी, काश हम भी भगवान से, हमारा भी प्रेम हो पाता और हमारे साथ भी ऐसी लीलाएं होती। तो जब ऐसी लालसाएं हमारी हृदय में उठती है भगवान की लीलाओं से, इसका मतलब कि हमारी वो जो लालसाएं हैं वो हमारे को क्या कर रही है, वो भगवान के लिए इच्छा पैदा कर रही है। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, इच्छप्तुम तु धनंजया, कि उससे पहले ये बोलते हैं कि बार बार अभ्यास करने से, भक्ति योगा का बार बार अभ्यास करने से मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होती है। क्योंकि जनरली लोगों को तो भगवान के प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है। तो इसलिए जब तक सुनेंगे नहीं कि भगवान कितने महान हैं, कितने सुंदर हैं, कितना प्रेम करते हैं, तो तब तक वो अंदर लालसा कैसे पैदा होगी, वो इच्छा कैसे पैदा होगी। तो जब हमें भगवान की सुंदर मधुर लीलाएं सुनते हैं तो उससे हमारी भी क्या है, इच्छाएं चेंज होती है, एस्पिरेशंस चेंज होती है। अदरवाइज़ मेनली क्या है, हमारी मोस्टली जो इच्छाएं हैं वो भौतिक ही रहती हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। तो फिर हमारा क्या है, मन बुद्धि
और इंटेलिजेंस सारी, हमारी कॉन्शियसनेस सारी वहीं इन्वेस्टेड रहती है। तो जब हम भगवान इसलिए आते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, ताकि वो हम जैसे कंडीशन सोल को अट्रैक्ट कर सके। और हमारी जब हम ये लीलाएं सुनते हैं ना, कई बार होता है कि कई कई लीलाएं सुनते हैं और उससे बड़ा अंदर जो हार्ट को बहुत प्रभाव पड़ता है, और भगवान के लिए कई बार रोना भी आता है, और अलग अलग भाव आते हैं, अलग अलग इमोशंस आते हैं भगवान के लिए। तो जब ऐसे इमोशंस आते हैं तो हमारे अंदर भगवान का प्रेम बढ़ता है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, भगवान के प्रति अट्रैक्शन हमारा बढ़ता है, और उससे क्या है, हमारी भक्ति बढ़ती है। तो इसलिए, लेकिन और जैसे अब बात करें लीलाओं की, तो पूतना की तो लीला अगर हम सुने तो वो सिंपल लगती है सुनने में, 10 मिनट की है कि हाँ पूतना आई भगवान को मारने के लिए और फिर उसने मार दिया, कृष्ण ने मार दिया। इवन ये भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक छोटे से बालक ने सबसे पहले वो पूतना को ही मारा। तो लेकिन स्टिल जब हमें उसका तत्व समझ आता है कि पूतना किसको सिग्निफाई करती है, पूतना यानी फॉल्स, हर जो डीमन है ना वो हमारे हृदय के अंदर एक अनर्था को सिग्निफाई करता है, और जो भी डीमन है। तो इसलिए जो जितने भी ये असुर भगवान ने मारे वो हमारे हृदय के ही अनर्थ हैं। तो इसलिए वो जैसे पूतना हमारे फॉल्स शेल्टर को, फॉल्स गुरु को, हम अपने भौतिक संसार में अलग अलग आश्रय ढूंढते रहते हैं कि कभी हम अपने गुस्से का आश्रय लेंगे, कभी अपने मन के आश्रय लेंगे, कभी अपनी वो अहंकार का आश्रय लेते हैं, कभी हम किसी चीज़ का आश्रय लेते हैं, कभी खाने का आश्रय लेते हैं। जब भी हम लोग परेशान होते तो हम अलग अलग चीज़ों का आश्रय लेते हैं। तो इसलिए ऐसा ही हमारा मन भी ये फॉल्स गुरु है, तो ये हमें भटकाता रहता है। तो इसलिए खैर इससे भी ज़्यादा अर्थ है पूतना का, लीला का, लेकिन हर लीला का जो है एक बहुत मीनिंग है, डीप मीनिंग है, और उससे हमारे लिए एक लर्निंग है। तो जब हम तत्व के साथ, जब हम लीलाएं भी सुनते हैं और भगवान के तत्व को भी हम जब समझ पाते हैं कि कौन है ये, हमारा उनके साथ संबंध है और हम उनके ही अंश हैं, तो जब हम ये चीज़ें समझते हैं तो उससे हमें वो भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ता है, और वो संबंध भी हम उस संबंध के प्रति भी जागृत होते हैं, और हम उस संबंध के प्रति हमारी जो चेतना है वो सोचने लगती है हमें भी वो संबंध बनाना है। तो हम सब क्यों यहाँ पे बैठ के अपना 1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भागवतम कभी वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि भागवतम क्या है कि इट्स साउंड इनकारनेशन ऑफ कृष्णा ओनली। तो इसलिए ये जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं वो तो हमारे एटर्नल बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। हमारा भी एक बैंक अकाउंट है, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है जो सनातन है। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है भगवान के बारे में सुनने में, जो भी भगवान के हम भक्ति कर रहे हैं वो सारी उसमें जमा हो रही है। और उससे क्या है, जो हम ये सुन रहे हैं स्पेशली श्रीमद् भागवतम, उससे क्योंकि भगवान के बारे में है, भक्तों की बारे में है, कैसे भगवान को रसिक शेखर बोला गया है कि भगवान अलग अलग रसों में भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए वो रसिक शेखर हैं। और इवन जो भगवान के बाकी अवतार हैं जैसे विष्णु हो गए और अलग अलग अवतार हो गए, वो इतना उनका भी जो है लिमिटेड है। जैसे अब विष्णु जी के साथ कोई कुश्ती नहीं करता, लेकिन विष्णु जी वैकुंठ में हैं, वो अपने ऐश्वर्य जो वैकुंठ के वासी हैं उनको ऐश्वर्य और आदर भाव से उनको पूजते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के भी अलग अलग पार्ट्स हैं एक्चुअली। वैकुंठ है, फिर उसके ऊपर अयोध्या धाम, फिर द्वारका धाम, मथुरा धाम, फिर गोलोक वृंदावन धाम, तो अलग अलग उसकी भी डिविजन्स हैं। तो जो गोलोक वृंदावन में जो भगवान कृष्ण हैं वो उनके साथ जो हैं, जो वहाँ के वासी हैं, वो जो उनके ग्वाल बाल है वो कुश्ती भी कर रहे हैं, उनसे लड़ाई भी कर रहे हैं, उनसे प्रेम भी कर रहे हैं, उनके सर के ऊपर चढ़ के भी बैठ रहे हैं। लेकिन ये सब रसा भगवान विष्णु से नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान विष्णु वो अलग रसा में है और भगवान कृष्ण का भाव डिफरेंट है, विष्णु जी का भाव डिफरेंट है। तो वो गोप कुमार की भी कहानी जो बृहद भागवतम में आती है, मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि जब गोप कुमार भी क्योंकि वो अलग अलग प्लैनेट्स में गए थे, वो वैकुंठ भी गए, तो उनको विष्णु जी में उनके मदन गोपाल जी दिखे, तो उनका बहुत मन किया कि वो उनको वो गले लगाएं। और जो विष्णु जी हैं वो भी कृष्ण के ही वो
कृष्ण ही विष्णु रूप में होते हैं, तो वहाँ पे उनका भी मन किया कि वो भी लगाएं, बट बिकॉज़ उनका जो वहाँ पे जो भाव है वो डिफरेंट है, तो इसलिए वो उन्होंने संकुचित फील किया। तो लेकिन भगवान कृष्ण के साथ ये सब इंटीमेट क्लोजनेस ये सब हो सकती है, तो विष्णु जी का भाव डिफरेंट है, रसा डिफरेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक कुछ प्रश्न है या कुछ ऐड करना है? ओके। श्रील जीव गोस्वामी के कथा अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई अन्य स्रोत है, क्योंकि जीव गोस्वामी जी आई थिंक अपने संदर्भा में वो 12 पॉइंट्स देते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो भगवान कृष्ण हैं वो समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत में पूर्ण रूप से निहित है, और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। तो ये भगवत गीता का 7 चैप्टर में वर्स आता है, मत्ता परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, देयर इज़ नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी एंड एवरीथिंग रेस्ट ऑन मी। कोई मेरे इक्वल नहीं है, कोई मेरे सुपीरियर नहीं है। तो भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं। और फिर ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में। तो जब हमें भगवान के तत्व को समझना है तो हमें किससे समझना है? हमें शास्त्रों से समझना है। जैसे हम मैथमेटिक्स को अगर हम देखें तो मैथ्स में भी हाइपोथेसिस कोई कई थ्योरम्स होती है जिसको हमें प्रूव करना होता है, तो उसमें हम इमेजिनरी नंबर लेते हैं कि लेट दिस बी एक्स। वो किस में मैथ्स में इमेजिनरी नंबर होता है, तो क्योंकि वो हमारे टीचर्स ने बताया है कि वो इमेजिनरी नंबर इसको लेना है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको इसकी ये है तो इसको ऐसे लेना है, तो हम मानते हैं हाँ ठीक है। और हमें हमारी टीचर्स ने बताया है कि 1 2 3 और तो हम बिल्कुल उसको मान लेते हैं। तो जब भगवान की बात आती है तो उसके अंदर शास्त्रों को क्या बोला जाता है? अपौरुषेय। ये जो अपौरुषेय यानी कि ये सुपर ह्यूमन है, ये किसी ये भौतिक संसार के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये उसके द्वारा क्रिएटेड नहीं है, शास्त्र भगवान की वाणी है। तो इसलिए भगवान को हमेशा शास्त्रों के द्वारा एज इट इज़ स्वीकार करना है। जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक ज्ञान को जो हमारी टीचर्स बोल रही है स्वीकार करते हैं ना, हमें सिखाया गया ABCD, हमने नहीं क्वेश्चन किया क्यों A के बाद B आ रहा है और B के बाद C आ रहा है, और क्यों पहले X नहीं आ रहा और Y नहीं आ रहा, क्यों पहले A आ रहा है। तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, हमने स्वीकार किया। तो ऐसे ही हम ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा से स्वीकार करते हैं। जो भी गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है, जो हमारे गुरुजन बोल रहे हैं, तो वो भी शास्त्रों से बोल रहे हैं, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का कोई सोर्स नहीं है। भगवान कृष्ण से सारे सोर्सेज, सारे जो भी अवतार हैं वो सारे भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। और कई जगह बोला जाता है भगवान विष्णु, इवन भगवान शिव, ये सब बोला जाता है, लेकिन किसी जगह ये नहीं बोला गया स्वयं भगवान विष्णु, जैसे यहाँ पे बोला गया इस श्लोक में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो कृष्ण है वही स्वयं भगवान है।
तो इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु नहीं बोला जाता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शिव नहीं बोला जाता, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम वो कौन है? केवल भगवान कृष्ण, और वही स्वयं भगवान है। और बोला है इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उसकी श्रेष्ठता का सूचक करता है। तो श्रेय, ये श्रेय है। जैसे अगर इस भौतिक संसार में भी अगर किसी को जॉब चाहिए होती है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब या वैसे भी नॉर्मल जॉब, तो कितना हम एफ़र्ट करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कितने देर क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें लगता है कि ये श्रेय है, और जब ये नौकरी हमारी लग जाएगी तो उसके बाद हमें संतुष्टि मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। वो नौकरी भी हमारी लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, फिर भी संतुष्टि नहीं होती, फिर वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी, बस उसी में घूमते रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बोला है कि श्रेय, तो जो भगवान है, जब भगवान कृष्ण के चरणों की हमें प्राप्ति होती है तो एक्चुअली में वही हमारा परम श्रेय है, क्योंकि भगवान का शेल्टर, भगवान के चरणों का जो आश्रय है, उसके बियॉन्ड एक्चुअली में कुछ नहीं है। उसके जब हम भगवान के टोटली सरेंडर हो जाएंगे तो इसका मतलब बस अब हमने सब कुछ पा लिया, और उसी से ही अब हमारा जो हार्ट है संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि 6 प्रश्न पूछे थे नैमिषारण्यों के जो ऋषि इकट्ठे हुए थे सूत गोस्वामी जी से, तो उन्होंने बोला था कि आप हमें बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन था कि सबके लिए परम श्रेय क्या है, क्योंकि इतना कुछ है, इतनी थ्योरीज है, इतनी फिलॉसफीज़ है, और इतने सारे वो ग्रंथ हैं, तो आप हमें बता दो कि एक बात जो सबके लिए श्रेयस्कर हो, चाहे वो कोई भी हो, तो किसी भी प्रकार का वो व्यक्ति हो, तो उसके लिए परम श्रेय क्या है, जो हाईएस्ट बेनिफिशियल एक्टिविटी है सबके लिए। तो उसमें भी जो उसका आंसर क्या दिया था कि भगवान की भक्ति है। सेकंड चैप्टर में था भगवान की भक्ति है परम श्रेय सबके लिए, और भगवान के चरण ही सबके लिए, भगवान का शेल्टर, भगवान का आश्रय ही सबके लिए परम श्रेय है। लास्ट पैराग्राफ है, इसको 10 मिनट्स में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ तक किसी का कुछ क्वेश्चन या डिस्कशन? माता जी मैंने हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मैंने ना एक 2 वर्ड सुने थे, शेयर्स और प्रेयर्स। यस माता जी, है ना, आप उसी के बारे में कह रहे हैं ना कि यस। श्रेयस यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, प्रेयस यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट। जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में पढ़ता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है मूवी जाना, दोस्तों के साथ घूमना, क्योंकि उसके अंदर उसको प्लेजर मिल रहा है, तो वो उसके लिए प्रेयस है, क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म, उसको बेनिफिट शॉर्ट टर्म प्लेजर दे रहा है। लेकिन अगर वो इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा तो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए श्रेयस क्या है, जो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या दे रहा है, जो आगे जाके उसका करियर, उसका एजुकेशन में हेल्प करेगा, उसका करियर मोल्ड करेगा, प्लेसमेंट वगैरह में हेल्प करेगा। कि अगर वो अभी इवन दो वो अभी इंस्टेंट प्लेजर नहीं दे रही वो चीज़, अगर वो पढ़ाई करे बैठ के, तो उसको वो उसे लॉन्ग टर्म में वो उसके लिए श्रेयस्कर है। तो ऐसे ही हम लोगों के लिए श्रेय क्या है, भगवान की भक्ति। हमारा परो धर्म क्या है, हाईएस्ट धर्म क्या है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जीव का हाईएस्ट धर्म है भगवान की भक्ति। और तो इसलिए हम जो भी हमारा स्वधर्म है, जो भी हमारी ये मटेरियल ड्यूटीज़ हैं, हमारा स्वधर्म क्या है, हमारी ये बॉडी है। तो बॉडी के साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को ऐसे करें कि हम अपने परम धर्म तक पहुँचे, कि हमारी जो भी ये मटेरियल एक्टिविटीज़ हैं ये ऐसे हों कि ये हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को किल ना करे, हमारे भगवान के प्रति और अट्रैक्शन बढ़ाए हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि यही एक्टिविटीज़ हमें इस संसार से बाहर भी निकाल देगी और इस संसार के अंदर बांध भी देगी, यही कर्म। तो इसलिए जो भी हम भगवान के लिए करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, श्रेयस्कर है। हो सकता है अभी हमें इतना टेस्ट ना आता हो,
हो सकता है इतना मन नहीं लगता हो, लेकिन अभी अपने मन को नहीं देखना है, क्योंकि हमें अभी, क्योंकि जो भगवान का नाम ले रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। वो हमें हमें ब्लिसफुल, उसी से ही हम ब्लिसफुल हैप्पी फील करेंगे। तो अभी इवन दो शॉर्ट टर्म में हमें वो फील ना हो, लेकिन वो आगे जाके वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल है। और हम हैं किसके अंश? भगवान के ही अंश हैं। तो जो जिसका अंश है, और भगवान क्या है? सनातन है। और तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे टेम्परेरी चीज़ों में अपनी हैप्पीनेस देखते हैं। हमें नो डाउट हमें ये चीज़ें भी हैप्पीनेस देती हैं, लेकिन वो हैप्पीनेस भी क्या होती है? टेम्परेरी होती है। तो इसलिए जब हम भगवान से जुड़ेंगे फाइनली, तो क्योंकि भगवान सनातन है, तो ये जो हम क्यों यहाँ पे डिसअपॉइंटेड रहते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हमें केवल लिमिटेड और बहुत टेम्परेरी सी हैप्पीनेस देती है। तो हम खुद सनातन हैं, तो हम जब खुद सनातन हैं तो हमें ये टेम्परेरी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो इसलिए जब भगवान से जुड़ेंगे तो फाइनली हमें वो एटर्नल हैप्पीनेस, वो ब्लिस हमें तभी फील होगी। तो इसलिए जब हम भगवान से जुड़ते हैं तभी हम पूर्ण रूप से हम सेटिस्फाई होते हैं। और हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो भगवान की जो भक्ति है वो क्या है? ये क्या था? यह आत्मा सुप्रसिद्धति, वो हमारी आत्मा को भी प्रसन्न करने वाली, आत्मा को संतुष्ट करने वाली है। हम कितनी चीज़ें करते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, लेकिन अगर हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो उससे हमारी जो अंदर जो आत्मा है वो भी सेटिस्फाई होगी। तो 10 मिनट्स और मैं लूँगी और 10 मिनट्स में मैं ये कंप्लीट कर दूँगी। चलेगा? आई होप सबको। हाँ जी माता जी। ओके, थैंक यू। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है। तो वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण ही केवल एकमात्र हमारे शेल्टर हैं। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि हम अलग अलग हम ना बहुत हमारे अंदर, बिकॉज फॉल्स होप्स, क्योंकि ये सारी जो संसार की जो चीज़ें हैं हमें वो फॉल्स होप देती है कि ये कर लो अब हैप्पीनेस मिलेगी, ऐसा कर लो अब हैप्पीनेस मिलेगी, अब संतुष्टि मिलेगी। तो हम सब इसीलिए इन सब चीज़ों के पीछे हम सब भागते रहते हैं। और ये अभी हम ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहले भी मैंने बताया था कि हम पिछले कितने जन्मों से हम यही सब चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये आदत ऐसी हो गई है, जो चीज़ हम बार बार करेंगे वही हमारी आदत बन जाती है ना? ऐसा होता है ना, हमारा हैबिट बन जाता है। एक बारी सिगरेट पी, 2 बारी पी, 3 बारी पी, तो वो हैबिट बन जाएगा। फिर वो ऐसा हैबिट हो जाएगा कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ भी वही सेम सिचुएशन है, बिकॉज़ पिछले कितने लाइफ टाइम से हम यहाँ पे हैं, और पिछले कितने लाइफ टाइम से ही हमने जो अभी कर रहे हैं ना, वो हमारा रिफ्लेक्शन है, वो पास्ट लाइफ टाइम में वही करके आए हैं। तो जब तब सेटिस्फैक्शन नहीं मिली हमारे इन फॉल्स शेल्टर्स में, तो अब हमें कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा जो पूरी तरह भगवान के प्रति ही हम आश्रित हों, और हम बाकी फॉल्स होप्स जो हैं, हम यहाँ की भौतिक संसार की हमारी छूट जाए, भगवान से ही प्रेम हो। और भगवान अद्वय हैं। अद्वय का मतलब है कि भगवान के, यहाँ पे इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द समन बोनम कृष्णा इज वन विदाउट ए सेकेंड, ही हिमसेल्फ हैज एक्सपैंडेड in various parts, portions and particles as स्वयं रूपा, स्वयं प्रकाशा, तदेकात्मा, प्रभवा, वैभवा, विलासा, अवतारा, अवेशा है। चलो इसको भी डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो अद्वय का मतलब होता है कि जो भगवान है वो भागवत स्वरूप हैं, और उनके जितने भी अवतार हैं वो भी सारे भगवत स्वरूप ही हैं, और उनसे डिफरेंट नहीं हैं। क्योंकि चैतन्य चरितमृत में आई थिंक 4th चैप्टर में 11th या 12th वर्स में बोलते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो भगवान कृष्ण हैं उनके अंदर सारे अवतार हैं। जब स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ही आते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण,
तो उनके अंदर वो सारे सारे अवतार, क्योंकि भगवान से ही सारे अवतार आए हैं, तो इसलिए जब भगवान स्वयं रूप में आते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर उनके शरीर में ही आते हैं, तो इसलिए उस दृष्टि से उनमें भेद नहीं है भगवान के अवतारों में। फिर अव्यय का मतलब ये भी है कि भगवान के इक्वल कोई नहीं है और भगवान के ऊपर कोई नहीं है। फिर यहाँ पे बोला है उन्होंने अपने विभिन्न विस्तार, अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। तो भगवान के ये विभिन्न विभिन्न विस्तार हैं। तो अगर ये थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए तो मैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स में स्टॉप कर दूँगी, हम नेक्स्ट टाइम रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। मेरे पास आई थिंक अगर इस प्रेजेंटेशन में वो पिक्चर है वो वाली, तो मैं यहाँ पे शो करती हूँ। ओके, यहाँ पे अभी वो वाली पिक्चर नहीं है, ये है। तो ये मैं इसको नीचे लेके आती हूँ। तो ये जो यहाँ पे वो बोला है, जो भगवान के डिफरेंट कैसे भगवान विस्तार कर रहे हैं, तो इससे भी प्रूव होता है कि भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत हैं। आई थिंक यही लास्ट है, उसके बाद वो सब ओके 10 मिनट्स रह गया तो हम इतना ही समझ लेते हैं। मैं यहीं से समझाती हूँ। चलो, तो ये क्या है, ये मैंने किसी की स्लाइड्स में से ली है, ये वाली स्लाइड। तो कृष्ण क्या है, वो है स्वयं रूप, यानी वो ओरिजिनल, जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो ओरिजिनल है। वो कि कहाँ पे है, गोलोक वृंदावन में, अपने आध्यात्मिक जगत में। फिर भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं प्रभवा प्रकाश और वैभव प्रकाश। तो ये प्रभवा प्रकाश का मतलब है कि सेम भगवान कृष्ण, सेम फीचर, सेम मूड। जैसे गोपियों के लिए भगवान ने अपने आप को विस्तार किया था, और जब रासलीला के समय, और फिर द्वारका में भगवान की 16,108 रानियाँ थी, तो भगवान 16,108 महल थे, और सेम टाइम पे भगवान सेम जगह प्रेजेंट थे। तो नारद मुनि की कथा आती है, नारद मुनि गए थे, और नारद मुनि को हम जैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर से निकलेंगे फिर बाहर जाएंगे फिर दरवाजे से एंटर करेंगे। वो जैसे एक जगह फिर उसी टाइम दूसरी जगह नारद मुनि गए, तो देखा सेम भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, कोई और कार्य कर रहे हैं, तीसरे महल में कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान, जब सेम भगवान जो कृष्ण हैं वो अपने आप को विस्तारित करते हैं प्रभवा प्रकाश में, सेम मूड, सेम फीचर्स। और फिर जब स्वयं भगवान कृष्ण, जब उनका भाव डिफरेंट होता है और फीचर्स डिफरेंट है, तो वो वैभवा प्रकाश है। तो वो कौन है, वो बलराम जी। और बलराम जी ये गोकुल में, चलो इतनी टेक्निकल में नहीं जाते, गोकुल में बेसिकली भगवान बलराम जी का ये प्रकाशित करते हैं अपने आप को। कृष्ण ही मूड डिफरेंट है, क्योंकि भगवान बलराम का मूड क्या है, वो सेवा उसमें है, सेवा भगवान है, वो भी स्वयं भगवान है बलराम जी भी, लेकिन उनका भाव अलग है और बॉडीली फीचर्स डिफरेंट है उनके। वो गोरे हैं, कृष्ण श्यामवन है। फिर बलराम जी से आता है ये तदेक आत्मा रूप, बलराम जी से ये आगे विस्तार आता है। और फिर चलो 10 मिनट है तो पहले मैं खाली यहीं पे ही बता देती हूँ कि ये आई थिंक तदेक आत्मा रूप यहाँ भी लिखा है। ओके, तो मेरे को टाइम 8 मिनट्स है। फिर बलराम जी से आता है आगे ये तदेक आत्मा रूप, ये चैतन्य चरितमृत में आता है और लघु भागवतम में भी आता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 20 चैप्टर में ये आता है इसका वर्णन। तो जितना मेरे को समझ आ रहा है मैं उतना समझा रही हूँ। तो फिर ये बलराम जी से तदेक आत्मा रूप होता है, जिसके अंदर वो इमोशंस उनके थोड़े डिफरेंट हैं, भाव उनके थोड़े डिफरेंट हैं। फिर वहाँ से ये आता है, ये उनके आगे फर्दर एक्सपेंशन होती है विलास, जो ये चतुर्व्यूह विष्णु है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न।
तो ये सब क्या है, भगवान ये उनके प्रभवा वो विलास हैं ये चारों। फिर नेक्स्ट, फिर जो फर्स्ट संकर्षण है उनसे आते हैं वैभव विलास। तो मोटा मोटा अभी हम समझ लेते हैं कि स्वयं रूप क्या है, भगवान कृष्ण है जो गोलोक वृंदावन में है। स्वयं प्रकाश क्या है कि मतलब स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन वो द्वारका और मथुरा में जो होते हैं वो ये स्वयं प्रकाश है। तो इसकी दो डिविजन्स हैं बेसिकली, प्रभवा प्रकाश और वैभव प्रकाश, जो मैंने अभी बताया था पिछली स्लाइड में। तो प्रभवा प्रकाश क्या है कि भाव और आकृति में अंतर नहीं है, भाव मूड और फीचर्स में अंतर नहीं है। वैभव प्रकाश, दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, कि भाव और उनके फीचर्स में डिफरेंस है। तो जो गोकुल में जो बलराम जी हैं, फिर तदेकात्मा रूप है, मतलब भगवान अपने आप को फिर विस्तारित करते हैं, बलराम जी से ये विस्तारित करते हैं। और फिर ये जो तदेकात्मा रूप जो होता है बेसिकली ये वैकुंठ में है। जो मेन डिफरेंस है वो वैकुंठ में जो एक्सपेंशन होती है ये वैकुंठ में है, ये गोलोक और उसमें नहीं है, क्योंकि ये ना थोड़ा कलर वो लाइट और डार्क कर रखा है द्वारका में, मथुरा में और गोलोक में। तो ये नीचे जो ये चतुर्व्यूह विष्णु हैं वो क्या हैं, ये वैकुंठ में है। फिर जो संकर्षण है उनसे फिर आगे हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, उनसे फिर ये नेक्स्ट चतुर्व्यूह विष्णु आते हैं। फिर उन चतुर्व्यूह विष्णु से फिर ये स्लाइड में है कि जो संकर्षण से पहले नारायण आते हैं, नारायण से फिर सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु के संकर्षण आते हैं। तो फिर इनके आगे हम देख रहे हैं कि अलग अलग और विस्तार हैं, कि ये वासुदेव से केशव आ रहे हैं, फिर उनसे नारायण आ रहे हैं, माधव आ रहे हैं, अधोक्षजा, पुरुषोत्तम, फिर ये अलग अलग है वो। तो ये प्रभवा, वैभव और विलास क्या है, ये फर्स्ट चतुर्व्यूह विष्णु जो है इनको प्रभवा विलास कहते हैं, और सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु इनको वैभव विलास कहते हैं। और फिर उसके बाद अवतार क्या है, फाइनली अवतार वो हैं जो इन सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु के जो ये संकर्षण है उनसे जो फिर वो गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु, उनसे वो आते हैं। नीचे स्लाइड वो नहीं है, हाँ ये रही। फिर उनसे ये तीन विष्णु आते हैं, फिर उनसे जो ये अवतार आ रहे हैं भौतिक जगत में उनको अवतार कहा जाता है। तो वो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाया है। तो हम देख सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं वो आई थिंक मैं यहाँ पे टाइम 4 मिनट्स है। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो कितने अद्भुत हैं, तो कितना आगे वो डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे, वो अपने गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो केवल अपना जो वहाँ पे व्रज के जो हैं वासी उनके साथ वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आगे उनके अवतार ये सब वो क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये तो फिर जो अवतार है वो कर रहे हैं। तो उनसे भी कैसे ये स्वयं प्रकाश, तदेकात्मा, फिर प्रभवा, वैभवा, विलास, तो वो सब उनसे भी डायरेक्टली नहीं, वो बलराम जी, उनके जो विस्तार हैं बलराम जी, उनसे फिर आगे ये सब आ रहे हैं। फिर ये मैं आई थिंक ये बंद कर रही हूँ बिकॉज टाइम हो गया है, ये शेयरिंग बंद कर रही हूँ। या क्या डोर ओपन कर। एंड देन फिर उनसे ये बोला है अवेश और अवतार और अवेश, और फिर जीव उनसे आ रहे हैं। और फिर भगवान की जो हैं उनसे अवेश तथा जीव के नाम से रखा है, और ये सब अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तियों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। फिर इन सब से आगे जो है वो आगे सब कुछ आगे हो रहा है, और फिर जीव आ रहे हैं। फिर अवेश हम पढ़ चुके हैं, अवेश का मतलब कि भगवान कृष्ण किसी को स्पेशली एम्पावर करते हैं, जैसे परशुराम जी को एम्पावर किया था, नारद जी को भक्ति देने के लिए एम्पावर किया, और 4 कुमारों को ज्ञान देने के लिए एम्पावर किया, व्यास देव जी को ये सारे वेद कंपाइल करने के लिए एम्पावर किया। तो फिर ये सारे अवेश आते हैं, और उनके अंदर भी फिर वो विभूति और उनका फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, विभूति होती है। विभूति यानी कि अवेश यानी उनके अंदर थोड़ी ज़्यादा शक्ति है, विभूति यानी उनके अंदर थोड़ी कम शक्ति है।
तो अगर किसी को कुछ नहीं भी ये समझ आए टेक्निकल चीज़ें, तो हमें बस इतना देखना है कि भगवान कृष्ण कितने अद्भुत हैं, कितने महान हैं, और स्टिल वो स्वयं आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं अपनी लीलाएं करने, ताकि हम जैसे जो कंडीशन सोल हैं हम उनकी तरफ आकर्षित हों। केवल हमारे लिए आ रहे हैं भगवान। तो किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कशन लास्ट 2 मिनट्स में? माता जी आप कब ब्रह्मा जी की वो स्तुति पढ़ेंगे? कल सुबह पढ़ेंगे माता जी, चैतन्य चरितमृत के टाइम में ब्रह्मा जी की प्रेयर्स 10th तो कैंटो में से। उस समय जब ब्रह्मा जी की स्तुति होगी ना, तो वो वहाँ उसमें मैं डिस्कशन पे करूँगी। क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे कि हाँ, कि उसमें ना वो कह रहे थे कि जो ब्रह्मा जी है ना, उन्होंने पहले तो उनमें दोष देखा, तो उनमें भगवान नहीं दिखे, है ना। जब उनको पता चला भगवान है, तो उनको सारा मतलब उनके अंदर सारे गुण दिखने लग गए। मतलब इट्स लाइक जैसे हमें दूसरों में जब दोष दिखते हैं, तब उनमें कोई गुण नहीं दिख रहे होते। और जब पता चलता है कि जैसे हम भगवान अगर उनमें देखें कि उनमें भी भगवान रिजाइड करते हैं, देन वी कैन उनके अंदर मतलब हम गुणों को भी देख पाएंगे। मतलब आई मीन टू से कि सब में भगवान को देखना है। तो अगर हम भगवान को नहीं देख के हम फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, तो वी आर इन द सेम कंडीशन है ब्रह्मा, भगवान से दूर, मतलब गलत काम कर रहे हैं। नाइस पॉइंट माता जी। बाकी कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि कॉल एंड होने वाली है। सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, और इंडिया टाइम कल रात को।